हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमरजीत कोड्स। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पाइथन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक समझेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टार्टिंग से सारे कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सबसे पहला, पाइथन। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन पहले तो है क्या? पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज ह्यूमंस को पढ़ने और लिखने में इजी हो, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो हमें समझने में इजी हो। ओके, देन अब इसके बाद आता है इंटरप्रेटेड। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो कोड होता है हमारा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो। जैसे हमने 2 लाइन लिखी तो पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद पॉज, फिर सेकंड लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए डिबगिंग और टेस्टिंग उसके टाइम पे इजी होता है, इसी हो जाता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन हम चेक कर सकते हैं, और जहाँ एरर है उसको फाइंड करके हम वहीं पे उसको सही कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन अगर वो इंटरप्रेट हो रहा है तो हमें पता लग जाता है, इजीली एरर फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब एक यहाँ वर्ड आता है, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि जो पाइथन है वो सिर्फ एक फील्ड में यूज़ नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है पाइथन को। एग्ज़ाम्पल के लिए यूट्यूब ऐप है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, एआई एप्लीकेशंस है। जो भी हम ये सब एप्लीकेशन देखते हैं उनमें पाइथन का यूज़ होता है। सारे में पाइथन का यूज़ कहीं ना कहीं हो रहा होता है। ओके, ठीक है। अब पाइथन, अब ये पाइथन की हिस्ट्री, जो पाइथन है ना उसको गुडो वैन ने डेवलप किया था इन द ईयर 1991 में। ये पाइथन रिलीज़ हुआ था। और ये जो नाम है पाइथन का, नाम जो है पाइथन, ये लगता है कि एक स्नैक है ना, उससे रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई सांप से रिलेटेड नहीं है, मतलब उससे इंस्पायर होकर नहीं रखा गया है, बल्कि एक कॉमेडी शो था, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, उससे लिया गया है इसको। तो ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि जो पाइथन वर्ड है ये किससे इंस्पायर होके रखा गया है, तो ये एक नाम था कॉमेडी शो का, उससे इंस्पायर होके इसको रखा गया है पाइथन। ओके, अब आगे चलते हैं। फीचर्स, क्या पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं? पाइथन बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। क्यों है? और हम पहले पाइथन पाइथन ही क्यों अभी स्टार्ट करते हैं? और स्टार्टिंग में जो भी सीएससी के स्टूडेंट होते हैं उनको पाइथन से ही क्यों स्टार्ट कराते हैं? क्योंकि पाइथन बहुत इजी है, बहुत इजी है सीखने के लिए, सबसे इजी लैंग्वेज है। उसके बाद इसमें जो इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स इसका बहुत इजी होता है, मतलब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसका सिंटेक्स इजी होता है। जो कोड है वो रीडेबल होता है, बहुत इजी होता है, एकदम आराम से रीड कर सकते हैं। सिंपल सिंटेक्स होता है, रीडेबल एंड सिंपल सिंटेक्स। नाउ ये कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। इसको हम कहीं भी, कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर निकाल के हम वहाँ भी इसको रन कर सकते हैं, किसी फिक्स प्रोग्राम पे प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है। और ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, और ये जो लैंग्वेज है इस ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसकी कम्युनिटी की बात करें तो इसकी बहुत लार्ज कम्युनिटीज़ हैं। इसकी लाइब्रेरीज़ जो हैं बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं। और ये उप्स भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है ये। ओके, अब इसका एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो ना, तो इसको कैसे करेंगे? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो,
अब हम एक सिंपल देखते हैं, फर्स्ट हमारा प्रोग्राम पाइथन का देखते हैं। हमें भी जस्ट प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, तो ये पाइथन में हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। पाइथन का सिंटेक्स होता है ऐसे, पहले लिखेंगे हम प्रिंट, देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट, देन डबल कोट, देन हेलो वर्ल्ड, फिर इसको बंद कर देंगे। नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो ये आएगा ऐसे, हेलो वर्ल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी चीज़ को अगर सी में लिखना हो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत इजी लैंग्वेज है। सेम इसको अगर सी लैंग्वेज में लिखना हो ना, इसके लिए बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ती हैं हमें। इसी वजह से पाइथन जो है बिगिनर्स के लिए बहुत सही है। बिगिनर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, पाइथन से ही स्टार्ट करें, बहुत इजी है ये। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में सी के लिए बहुत लंबा कोड आएगा इसका। ना उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, पाइथन के एप्लीकेशंस। तो पाइथन के एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, ये पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स गेस करो आप कहाँ कहाँ होगा ये। पाइथन का यूज़ हमें वेब डेवलपमेंट में होता है, जितनी सारी ये वेबसाइट बनती है ना सारी, तो वेब डेवलपमेंट में ये यूज़ होता है। मेनली इसको बैक एंड में यूज़ करते हैं, जैसे फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट से करते हैं, और जो बैक एंड होता है मेन जो इसका ब्रेन होता है वो उसमें पाइथन यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी जितने एप्लीकेशंस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बैक एंड में यूज़ होता ही होता है पाइथन। इसीलिए बोला ये लार्ज वैरायटी में हर जगह यूज़ होता है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने देखा था ना अभी, इसीलिए हर जगह यूज़ होता है, ऑलमोस्ट यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, मशीन लर्निंग करना तो मस्ट है, मशीन लर्निंग के लिए तो पाइथन मस्ट है, आना ही चाहिए। तो मशीन लर्निंग में भी यूज़ होता है। देन उसके बाद डाटा साइंस में भी पाइथन यूज़ होता है। हाँ, तो डाटा साइंस के लिए भी यूज़ होता है। ऑटोमेशन, कुछ मशीन्स हैं उसको ऑटोमेट करना है तो उसमें भी पाइथन का कहीं ना कहीं बैकएंड में यूज़ करते ही हैं। उसके बाद फिर आता है गेम डेवलप करना है, जितने सारे गेम्स हैं उसमें भी यूज़ होता है पाइथन। देन ये जो हमारे डेस्कटॉप हैं हम यूज़ करते हैं, उसके जो एप्लीकेशंस आते हैं उनमें भी यूज़ होता है। साइबर सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी पाइथन यूज़ होता है, उसमें भी यूज़ होता है। डाटा एनालिसिस के लिए भी पाइथन का यूज़ करते हैं। तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये हर जगह यूज़ होता है। ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में पाइथन यूज़ होता है। ओके, नाउ अब देखते हैं पाइथन प्रोग्राम लाइफ साइकिल, ये कैसे रन करता है, कैसे वर्क करता है। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम का कंप्लीट लाइफ साइकिल पाइथन के प्रोग्राम का। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, राइट कोड लिखेंगे। हम देख रहे थे पाइथन प्रोग्राम लाइफ साइकिल, पहले हम कोड लिखते हैं, देन सेव करते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं उस प्रोग्राम को। उसके बाद अगर कुछ एरर आया उसको डिबग करेंगे, फाइंड करेंगे क्या एरर आया, उसको सही करेंगे, उसके बाद हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ये प्रोसेस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही स्टेप्स होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, तो हम देख रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल। पहले हम कोड लिखेंगे, फिर कोड को सेव करेंगे, फिर रन करेंगे, देन कुछ एरर आया उसको डिबग करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका आउटपुट आएगा। और ये जो लाइफ साइकिल है ये सिर्फ पाइथन का ही नहीं है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। ओके, तो नाउ अब हम एक डेमो देखते हैं। ये तो बताया मैंने पहले, तो ये हमने देखा ही था। अब जैसे ये कोड है प्रिंट
बताया था मैंने कि प्रिंट, देन ब्रैकेट आएगा, उसके अंदर हमें जो चाहिए, जो आउटपुट चाहिए उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इस यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में, दोनों को ब्रैकेट के अंदर तो बंद होगा और डबल कोट के अंदर उसको पुट करेंगे, तब जाके इसका जो आउटपुट आएगा। जैसे हमें जो चाहिए, हेलो वर्ल्ड चाहिए, तो उसको हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर रखेंगे डबल कोट्स के अंदर, तब जाके हमें हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए वो मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो पहले ये जो प्रिंट है इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ये जो प्रिंट है इसको हम लोग पाइथन लैंग्वेज में इसको फंक्शन बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको, भाई ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ बता रहा हूँ, इसको फंक्शन बोलते हैं। देन ये जो हमारा यहाँ हम जो भी हमको आउटपुट चाहिए होगा वो यहाँ रखेंगे, केवल कोट्स के अंदर आएगा, वो हमारा स्ट्रिंग होगा, वो यहाँ स्ट्रिंग होगा। जो भी एज इट इज़ हमें आउटपुट चाहिए वो हम लिखेंगे यहाँ। जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड है, यहाँ ये स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे, ओके। डाटा टाइप है, अभी बहुत सारे डाटा टाइप होते हैं पाइथन में, अभी हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट रिलैक्स। नाउ ये हो गया स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं। और उसके बाद अब ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम डबल कोट्स पहले अंदर रखते हैं, और मेन जो पूरा हमारा जो हमें आउटपुट चाहिए उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो ये है हमारा पहला कोड पाइथन का। अब हम इसी को कंप्यूटर पे देखते हैं। तो ये है हमारा पहला कोड। अब हम इसी को रन करके देखते हैं लैपटॉप पे, ये कैसे काम करता है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं अपना फर्स्ट पाइथन का कोड लैपटॉप पे कैसे करना है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे रन करता है। सबसे पहले हम कोई से भी ब्राउज़र पे चले जाएंगे। मैं यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे सर्च करते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। यहाँ पे आ गए इतने सारे, कोई से भी यूज कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला हम ओपन करते हैं, पाइथन कंपाइलर। ये हमारा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर आ गया, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं, हमने पहला कोड सीखा था ना हेलो वर्ल्ड, हाँ लेट्स उसको प्रैक्टिस करते हैं पहले यहाँ पे। तो हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट नाउ राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर डबल कोट्स। अब यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो हमें चाहिए आउटपुट में। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड हो गया। पहले प्रिंट, हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ स्ट्रिंग डाल दिया, और उसके बाद हमने क्या बताया था यहाँ पे कि ये डबल कोट्स रहेगा और बाहर में राउंड ब्रैकेट। इसको रन करते हैं, ये देखो हेलो वर्ल्ड। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, पाइथन का सिंटेक्स बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है इसको। बाकी हम यहाँ पे और करके देख लेते, प्रिंट आई लव पाइथन नाउ, यहाँ पे हो गया। अब इसको रन करेंगे, प्रिंट नाउ राउंड ब्रैकेट देन डबल कोट्स। इसको रन किया, आई लव पाइथन। जो हमें आउटपुट चाहिए रिज़ल्ट में, वो बस यहाँ पे डबल राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के साथ उसको पुट कर देंगे, देन वही हमको आउटपुट मिल जाएगा। अब ये इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है। यही सेम चीज़ अगर हमें सी में करना हो, उसके लिए 2 3 4 लाइनें लिखनी पड़ती है, मतलब 4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, ऐसे कुछ थोड़ा लेंदी होता है। मैं क्या कहने का ये है, लाइनें ज़्यादा आती है ऐसे ही दूसरी लैंग्वेज में। तो पाइथन इसीलिए सीखते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है बहुत ईजी है, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ईजी है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में। तो अब और ट्राई कर लेते हैं हम। तो चलिए एक और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे फिर से प्रिंट राउंड ब्रैकेट डबल कोट्स मजीद। अब इसको रन करते हैं, इसको रन करेंगे, ये देखो अमरजीत। तो हमें जो आउटपुट चाहिए उसको बस राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के साथ पुट करना है, हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब इसमें हम आगे देखेंगे कमेंट्स क्या होता है। जैसे हमें सिर्फ
सेकंड लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं। अब देखो इसको रन करेंगे तो क्या होगा। अब जैसे इसको रन किया, फर्स्ट लाइन रन नहीं हुआ, फर्स्ट लाइन गायब हो गया है, तो वो कमेंट हो गया है। उसको कंपाइलर ये जो है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि उसको कमेंट समझ रहा है, उसको रन नहीं करेगा। अभी हम आगे डिटेल में और सीखेंगे कमेंट्स क्या है, कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें थर्ड लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ सेकंड चाहिए। ये देखो, अब इसको रन करेंगे और फिर से ये सिर्फ सेकंड लाइन रन हुई है। ऐसे ही हम जिस लाइन को चाहें कमेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ थर्ड लाइन हो, तो फर्स्ट टू को लाइन को कमेंट कर देंगे, देन रन करेंगे, थर्ड लाइन आ गया। बस ऐसे ही हमें जो जो चाहिए उसको हम कमेंट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कि फ़र्स्ट चाहिए, मेरे को सिर्फ फर्स्ट चाहिए, ये लो फर्स्ट, दोनों को लास्ट दोनों को कमेंट कर दिया। अब आ गया ये हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे ही हम कमेंट कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे, ये कमेंट्स क्या होता है अच्छे से, है ना। और हाँ, एक और बात, यहाँ जो ये है इसका प्रिंट है, प्रिंट का जो पी है वो हमेशा स्मॉल में रहेगा, सब स्मॉल में रहेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब इसका क्या मतलब, अगर हम स्मॉल पी यहाँ लिखेंगे और कैपिटल पी लिखेंगे तो दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा, ये एक सेम नहीं निकालेगा। जैसे हम इसको यहाँ पे पी लिख देंगे, ये ओ सॉरी पी, नाउ इसको हम कैपिटल करते हैं, ये एरर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। फंक्शन ये डिफाइन ही नहीं है, प्रिंट फंक्शन डिफाइन है। ये 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 जो बता रहा है ना स्मॉल में पी, तो ये डिफाइंड है, और ये कोई फंक्शन ही नहीं होता है प्रिंट, तो इसीलिए ये एरर बता रहा है। तो इसका ध्यान रखना होगा हमें कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम कैपिटल ए को वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1, ओके, और हम अगले लाइन में यहाँ ए इक्वल टू 2 रखते हैं, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, सेम नहीं है कि हमने ए को 2 बार वैल्यू असाइन कर दिया 1 और 2, नहीं। यहाँ जो 2 वैल्यू है ये दोनों अलग अलग असाइन किया है। ये जो पाइथन का कंपाइलर है ये दोनों केसेस को, दोनों चीज़ों को अलग अलग मानेगा, ये सेम नहीं लेगा कि हाँ ए का 2 नहीं, दोनों को अलग अलग समझेगा। क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि पाइथन कैपिटल अल्फ़ाबेट को और स्मॉल अल्फ़ाबेट को अलग अलग ट्रीट करता है, उसके लिए दोनों सेम नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। और जो फंक्शन जैसे डिफाइन है वैसे ही रखेंगे, जैसे प्रिंट में सारे स्मॉल होने चाहिए, पहला कैपिटल नहीं होना चाहिए, वरना एरर आएगा। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, उसमें कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स और भी चीज़ें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, तो वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा कि कमेंट्स होता क्या है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।